and community, we have to read this line. People, those who made gas chambers, they were well learned engineers. और गैस चैम्बर्स में काम क्या था? ज्यूस को जिंदा उसमें डाल देना ताकि वो पॉइजन से, गैस से तड़पते हुए मरे और मरने के बाद जल करके खाक हो जाए, राख भी ना मिले. गैस चैम्बर्स वर मेड बाय इंजीनियर्स. नाउ टेल मी, एजुकेशन इसके लिए है कि हम लोगों को जिंदा जला दें? नहीं. अगर नहीं है तो इंजीनियरिंग के साथ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इंजीनियरिंग घातक है. इट्स डेंजरस, इट्स हैजार्डस टू एंटायर सिविलाइजेशन. People, those who were expert in medicine, those who were physicians, those who were nurses, they were giving poisons to the kids and people. उनका काम क्या है? दवा देना. उनका काम क्या है? लोगों को के शरीर से पॉइजन रिमूव करना. कैथारसिस हम लोगों ने पढ़ा था नहीं? या सो कैथारसिस रिमूव करना. कर क्या रहे थे? पॉइजन. द रोल ऑफ टीचर्स इज making better civilization. What they were doing? They were shooting. गोलियां मार रहे थे. अगर ये एजुकेशन है तो ऐसे एजुकेशन से न एजुकेशन होना. हम जंगली रहते, हम जंगल में रहते, हम गांव में पड़े होते, हम रिमोट एरिया में होते तो वो ज्यादा बेहतर था इन कंपैरिजन टू बीइंग एजुकेटेड. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू मी? ये मेरे लिए दुख का विषय है कि अगर हमारी पढ़ी लिखी जनता इस तरह के काम करती है तो हमारे दुख का विषय है. और इसीलिए इस तरह के सीरीज ऑफ सेशंस की आवश्यकता है. वी डोंट वांट टू मेक ruthless educated society. We want to make a sensible civilization. People, those who are having senses, humanity, those who are having feeling for rest of the civilization. aham brahmasmi tatvamasi. मेरे अंदर भी ब्रह्म है और तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है. जो मेरे अंदर ब्रह्म है वही तुम्हारे अंदर भी है. जितना मैं महत्वपूर्ण उतना तुम भी महत्वपूर्ण हो. मैं भी तुम्हारे लिए पूज्य हूं, तुम भी मेरे लिए पूज्य हो. आद्य गुरु शंकराचार्य. The concern is respecting every individual equally as much I should earn respect. इसका मतलब होता है I respect many sects. मेरा भी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है one thing among saints. At the age of 80, 80 साल का संत 18 साल के संत को भी मिलेगा ना, दोनों एक दूसरे को साष्टांग प्रणाम करते हैं. 80 साल वाला बोल सकता है ना, I'm almost 20 years senior to you, say 60 years senior to you. I'm having much experience. मैं भगवान के पास ज्यादा क्लोज हूं. आप अभी 60 साल दूर हो, आप मुझे प्रणाम करो. कर सकते या नहीं कर सकते? बट व्हाट दे डू, दे अब हम स्टूडेंट हैं. वी ऑल आर परसुइंग एमबीए, वी ऑल आर परसुइंग बीबीए, वी आर स्टडीइंग ऑलमोस्ट ऑन द सेम एज. यहाँ पे तो गुड मॉर्निंग बोलते बोलते आधे दांत निकल जाते हैं. गुड मॉर्निंग ऐसे फेंकते गुड मॉर्निंग जैसे मतलब कचरा फेंक रहे हो. वो फीलिंग ही नहीं आती है. और कईयों को तो ऐसे अकड़ करके चलते हैं जैसे मोहम्मद बिन लादेन के बाद यही बाहर निकले थे. महाभारत में एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है कि भीष्म पितामह वाणशैया पर लेटे हुए हैं. महाभारत समाप्त हो चुका 18 दिन का, पांडव जीत चुके हैं. एंड सूर्य उत्तरायण होते हैं जब हम लोग पतंग चगाते हैं तब. तो उत्तरायण होने वाले होते हैं और पांडव जो है भीष्म पितामह को अप्रोच करते हैं कि पितामह, आपके स्वर्गवास के बाद आपकी अंतिम इच्छा क्या है? पितामह को समझ में आ गया कि पोतों को भ्रम हो गया है कि बड़े ताकतवर हैं और हमारे बूढ़े बड़े मस्त लोग हुआ करते. सोचो बाढ़ पे जो बंदा लेटा हुआ है 300 दिन से, उसको उस समय भी दिमाग चल रहा है. बोलता है मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम क्रिया ऐसी जगह पे करो जहां आज तक किसी की अंतिम क्रिया ना हो. ये पिकनिक बनाना है क्या? लेकिन ना, भाई की इच्छा उस समय भी एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम है. भाई निकल गए और पांडवों ने अपनी कमेटी बनाई, जैसे हम लोगों ने बनाई होगी, किसको बुलाया जाए किसको ना बुलाया जाए. कमेटी बनाई कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आज तक किसी की अंतिम क्रिया ना हुई. फिर उन्होंने हिमालय की एक पिनेकल ढूंढा. अने हुआ कि यहां पर आज तक किसी इतने बर्फ में किसको किसने जलाया होगा. एंड देन दे टुक भीष्म पितामह's डेड बॉडी ओवर देयर. दे वर अबाउट टू डू द फ्यूनरल प्रोसेस एंड तब तक भीष्म पितामह की आत्मा की आकाशवाणी हुई. अत्र भीष्म शतं दग्धं, अत्र भीष्म शतं दग्धं
पांडवानां शतस्त्रजम् द्रोणाचार्य सहस्त्रंच कौरव संख्या न विद्यते। इस जगह पर कई सौ विश्व पितामह की अंतिम क्रिया हो चुकी है और कई सौ पांडवों की भी, कई हजार द्रोणाचार्यों की और कितने सारे महावीर कर्ण की अंतिम क्रिया हुई है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। पांडवों का घमंड टूट गया, उनको लगा हमने कोई बहुत बड़ा जगह लेकर के आए हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर रहे हो और पहले किसी ने, इसलिए आपके दिमाग के किसी भी खोपचे में ऐसा बैठ ओम यूनिक 1931 टू 30 से 44 जापान, ऐसा कहा जाता है द आर्मी ऑफ जापान दे किल्ड ऑलमोस्ट 1 CR पीपल, 1 करोड़ लोगों को उन्होंने मारा, ऐसा मान्यता है। फॉर दैट जापान हैव said sorry almost 100 times after 1945। बट हुआ क्या था, लेट मी टेल यू कि जब एजुकेटेड मास बियॉन्ड कंट्रोल होता है तो क्या होता है। जापान इज अ नेशन, आपने मित्सुबिशी नाम सुना होगा, ये गन बनाने वाली कंपनी थी, बाद में एसी बनाने लगी। जापान वाज सो एडवांस, आप इतना कल्पना करिए, रसिया इज ऑलमोस्ट 15 times बिगर देन जापान एज फॉर द जियोग्राफिकल एरिया इज कंसर्न। The emperor of and the empire of Russia, that was Tsars, they were almost 350 years old. 350 साल से they were ruling Russia. One of the strongest land in Europe. 1905 में जापान इतुक सा देश, मतलब पूरा रसिया इकट्ठा होकर थूके है तो जापान में बाढ़ आ जाए, इतनी बड़ी साइज जापान की। वहां से 2500 किलोमीटर ट्रैवल करके सी रूट से जापानीज दे अटैक्ड ऑन रसिया एंड दे डिफीटेड रसिया। और सिर्फ हराया नहीं, लड़ाई की पेनल्टी भी ली। आप समझ सकते हो, हम टॉकिंग अबाउट जापान, व्हाट द पावर दे हैड। दे कंक्वेर्ड कोरिया इन 1910, दे कंक्वेर्ड वियतनाम, दे कंक्वेर्ड चाइना मेनी टाइम्स, दे कंक्वेर्ड संघाई एंड दे अटैक्ड ऑन द कैपिटल ऑफ चाइना, दैट वाज नैनजिंग, जिस अब नया है बीजिंग। बीजिंग वाज 1949 में बना था, उसके पहले नैनजिंग वाज द कैपिटल। पीछे जिंग को आप लोग कॉमन मत समझ लेना। Nanjing is one of the most beautiful city of the China nowadays. Nanjing में जो वहां का किंग था उसने सरेंडर करके हट गया अपनी सेना लेकर। In 15 days of span, one of the mightiest army of the world, that was Japan, they raped almost 40,000 women। 8 साल से लेकर 80 साल तक एक भी औरत को उन्होंने नहीं छोड़ा। Now tell me, this is, if it is education, मेरा ऐसा मानना है ऐसे एजुकेशन को दुनिया में बंद कर देना चाहिए। किल्ड पीपल, कैसे मारते थे, यहां तक शरीर जमीन में गाड़ देने का, बाकी ऊपर छोड़ देने का और जंगली कुत्ते छोड़ देने का। दैट वाज द पैटर्न ऑफ किलिंग। द सोल्जर्स ऑफ जापान दे यूज्ड टू बेट ईच अदर, एक तलवार से एक दिन में कितने लोगों को मार सकते हो, तो दे यूज्ड टू किल इन कंपटीशन। आज मैंने 100 को मारा, कई बार गिनती भूल जाते थे तो 150 का टारगेट सेट करते थे। दिस इज ह्यूमैनिटी, इसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर ये एजुकेशन है तो ऐसे एजुकेशन को बैन करना चाहिए ग्लोबली। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। डियर फ्रेंड्स, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, एजुकेशन कम्स लेटर। हमने एजुकेशन को फर्स्ट और ह्यूमैनिटी को सेकंड किया है, तब से समस्याएं मणिपुर जैसी शुरू हुई हैं। इफ 2023 में घटनाएं घटती हैं इस देश में, तो हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय नहीं हो सकता। और इसीलिए लर्निंग स्पिरिचुअलिटी, इट इज एसेंशियल। एंड देयरफॉर आई हैव टेकन दिस टॉपिक, आई एम नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट इट। आप देख सकते क्या हुआ है। दीज ऑल आर द किलिंग 1990 श्रीनगर, कश्मीर। अब मैं संडे को जा रहा हूं सेशन लेने के लिए, मेरे को